राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक नए दिन के ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों मैं तो उठ गया था, ये देखो सूर्यदेव अभी तक आए नहीं हैं। मैंने तो जचा दिया है अपना प्रोग्राम, ये देखो। अब थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में आज के दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमेशा ही अब मेरे दिन की शुरुआत होगी वो एक्सरसाइज से ही होगी। तो दोस्तों एक बात थी जो मैं आपको बतानी भूल गया था पहले। वो बात ये थी कि दोस्तों मैंने व्लॉग बनाने का ना एक चैलेंज लिया हुआ है कि मैं 100 दिन तक लगातार व्लॉग बनाऊंगा और हर दिन एक व्लॉग को अपलोड करूंगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज हमारे व्लॉग का लगभग 16वां दिन है। तो आपका 16वें दिन में स्वागत है। ये देखो अभी तक कोई आए नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी खेत वाले कोई नहीं है अभी तक। आने वाले हैं, जैसे जैसे सूर्यदेव आएंगे वैसे वैसे सब आ जाएंगे। ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया हमारे वाला ग्वार खराब हो गया था, नीचे गिर गया था, तो ऐसे ये देखो ये भी ग्वार खराब हो गया। ये भी हमारा, ये वैसे चाचा जी और का है, जो मेरे चाचा जी हैं उनका है, पर ये भी इनका देखो खराब हो गया। ये भी बारिश की वजह से नीचे गिर गया। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे आज के दिन में क्या रहता है क्या नहीं रहता है, वो आपको पूरे व्लॉग के अंदर जानकारी मिल जाएगी। मेरा आपको यही कहना है कि आप व्लॉग को बीच में छोड़ के मत जाना, आप पूरी वीडियो को अंत तक देखना। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं दोस्तों। आपने भी फॉलो की क्या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना, कोई योगा वगैरह करना अपनी डेली रूटीन के अंदर? मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी डेली लाइफ के अंदर जल्दी इन चीज़ों को जोड़ोगे। और क्योंकि दोस्तों सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद में ना पूरा दिन है ना अच्छे से गुजरता है। फिर पूरे दिन के अंदर ऐसे शरीर बिल्कुल रिलैक्स महसूस करता है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। इतने में सूर्यदेव भी आ जाएंगे। आप अपने एक छोटा सा टाइम लैप्स देखिए। एक्सरसाइज तो हो गई दोस्तों कंप्लीट। ये देखो चिड़िया बैठी है, ये दोनों जो पास में बैठी दिखाई दे रही है ना, ये जो उड़ी है जिनमें से एक ये वो अंदर रहती है वो, और ये और ऐसे ही गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि हमने बाजरी बीज रखी है ना वो आगे, तो इनके अंदर है ना अब ये और गेस्ट आए हुए हैं ना, ये ज्यादातर तो इनके अंदर दाना चुगने के लिए आए हुए हैं। ये यहाँ से दाना चुग के ले जा रहे हैं। वो पड़ोसी तो बंदूक चलाते रहते थे, खुड़का करते थे जिससे ये उड़ जाते थे, पर हम तो चलाते नहीं। क्या है दोस्तों, थोड़ा बहुत ये खा लेंगे, हमारे हुआ है तभी ये खाने के लिए आए हैं। हमारे होती नहीं बाजरी तो ये कहाँ से खाने के लिए आते। बेचारे आए हैं इतनी दूर चला के, तो खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा इनसे। ज़्यादा से ज़्यादा एक कट्टा खा लेंगे पूरे के पूरे टाइम के अंदर, इससे ज़्यादा तो ये खा नहीं पाएंगे। तो ये इतनी बाजरी है, इसमें से एक कट्टा ये खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। बिजी हुई तो दोस्तों हमारी खाने के लिए ही है, इसलिए हम नहीं उड़ाते दोस्तों इनको, ये खाते रहते हैं ऐसे ही।
एक्सरसाइज वाली कैसी लगी दोस्तों? थोड़ा मेरे को नॉलेज कम है उसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि इस बैंड का उपयोग मैं अब पहली बार ही कर रहा हूँ ना, पहले इसे किया नहीं है, इसलिए कम है मेरे को नॉलेज इस बैंड की। ये देखो आज माता जी नहीं है, माता जी नरमा चुगने के लिए गई, दादी जी खाना पका रही है आज। ये देखो दोस्तों ऊंट गाड़ा खोल रहे हैं ना, खेत के पड़ोसी आने शुरू हो गए क्योंकि सूर्यदेव थोड़े आगे आ गए ना। ये देखो कबूतर जी भी आए हुए हैं, ये भी शायद बाजरा चुगने के लिए ही आए होंगे। अब आगे आप वीडियो में बने रहना दोस्तों, आगे और कुछ दिखाएंगे आपको बढ़िया। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि जब थोड़ी बहुत काम करा देता हूँ मैं दादी जी को। दादी जी अभी है ना नरमा चुगने के लिए जाएंगे खेत के अंदर, तो इनको थोड़ा काम कराना है। फिर साथ में चाचा जी भी आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर के अंदर, तो वो दूसरे चैनल की पीपीटी भी तैयार करनी है मेरे को, अभी तक वो की नहीं है आज मैंने। ये देखो दोस्तों कबूतर, ध्यान से, इसके साथ वाला नहीं है आज, मैंने कल दिखाया था ना, ये दोनों साथ ही रहते हैं, वो एक नहीं आया आज, अकेला अकेला है। दूसरे चैनल के शूटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, चाचा जी बाहर गए हैं, अब उनसे वार्तालाप करेंगे। ये देखो दोस्तों छोटी सिस्टर आई हुई है, शूटिंग चल रही है इसकी। ये बोल रही है मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। बाज गया बैठे गेट कनु, देखी सीरियस हो रखी है अभी बाज गया कुत्ते कनु वीडियो के लिए। ये देखो अब आएगी, ये कैमरा हो ना यहाँ, चालू कर चाचा। बाज गया आई। ये देखो इनके पिताजी इनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये आ गई, दिशा दोस्तों दूसरे चैनल की वीडियो बना ली, अब हमारा जो काम है वो करते हैं। ये देखो इंतज़ार कर रहे हैं पशु, पानी पिलाएंगे अभी इनको। ये भैंसों वाला काम तो कंप्लीट हो गया दोस्तों, इनको नहला दिया, पानी पिला दिया, आज तो ये एक पंखा और लगा दिया। ये वाली भैंस दोस्तों अब ब्याने वाली है, 1-2 दिन के अंदर एक नया मेहमान आने वाला है घर पे, ये भैंस ब्याएगी अब, इसलिए एक पंखा और लगा दिया दोस्तों, क्योंकि इसको गर्मी लग रही थी। इनकी गर्मी के लिए तो दोस्तों इनको रोज़ नहलाना पड़ता है, क्योंकि जो ब्याने वाली भैंस होती है ना, उसको गर्मियों के महीने में डेली नहलाए ना, गर्मियों के समय में, तो वो सही रहती है, ठंडी रहती है, उनके शरीर की तासीर ठंडी रहती है। माता जी आ गई इतने में ही। अब गांव में चलते हैं दोस्तों, वो कल वाले ब्लॉग की वीडियो है उसको अपलोड करें गांव में जाके, साथ में कल सुबह जो शूटिंग होगी दूसरे चैनल वाली, उसके टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। चाचा जी तो दोस्तों पता नहीं किस माहौल में नजर आ रहे हैं आज, देखो कितना बड़ा लठ ले रखा है हाथ में, घर से बाहर निकले तो लठ लेकर ही निकले हैं। ये गांव है दोस्तों हमारा, ये देखो ये गलियां हैं, गांव के अंदर इंटरलॉक लग रखी है लगभग, गांव में विकास कार्य वैसे जारी है दोस्तों। ये चाचा जी ड्राइव कर रहे हैं, ये दीदी आगे बैठी है। अब आएगा ये गांव का मेन चौक है दोस्तों, ये पुराने समय का मेन चौक है दोस्तों। पहले गांव इसी के आसपास बसा हुआ था, अब धीरे धीरे फैल गया जैसे आबादी बढ़ी।
दोस्तों उसके बाद में हम यहाँ आ गए इन चाचा जी के पास में, क्योंकि इन्होंने प्रदीप चाचा जी को बुलाया था। उनके पास 12वीं में एग्रीकल्चर थी ना, तो ये यहाँ कुछ बीज लगाए जा रहे हैं, जैसे कि गाजर, मूली, शलजम आदि के। तो ये ताऊ जी लगे हुए हैं। ये अभी है ना मूली का बीज है ना, वो नीचे डाल रहे हैं भूमि के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ इनके, ये छोड़ेंगे ना तब दिखाऊंगा। ये चाचा जी है ना, जो इनका है ये खेत है सारा सारा, ये अभी लिया है इन्होंने खेत यहाँ पे। पहले तो ये भूमि थोड़ी सही नहीं थी, अब इन्होंने है ना यहाँ पर मिट्टी डलाई है दोस्तों 1500-2000 ट्राली, और उसके बाद के अंदर 200-300 ट्राली है ना खाद भी डलाई है। ये देखो दादाजी लगे हुए थोड़ा सही करने, क्योंकि ये देखो आप दीवार के पास में आपको ऊंचाई नजर आ रही है ना, ये है मूली का बीज। आपने देखी होगी दोस्तों, मूली वाइट कलर की होती है और इसका बीज तो ये ब्लैक कलर का है। ये देखो दादाजी लगे हैं, ये इधर से निचाई कर रहे हैं थोड़ी दोस्तों, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है दीवार के पास में। दीवार के पास मिट्टी लगाई हुई है ना, दीवार बनाई तब की, ताकि दीवार को कुछ नुकसान ना हो। ये देखो और बीज पड़े हैं नीचे, ये सामने सलगम का भी पड़ा है। सलगम का बीज मैं बाद में दिखाऊंगा दोस्तों, गजब है। दोस्तों पानी शुरू कर दिया है, क्योंकि कीड़ियाँ है ना, इन बीजों को उठाकर ले जाना शुरू कर दिया था। ये देखो यहाँ पे बिल है कीड़ियों का, तो ये कीड़ियाँ है ना यहाँ से बीजों को उठा के ला रही है। तो पानी चला देंगे ना इसके अंदर अब, तो फिर ये उठा के नहीं लाएगी। ये देखो बीज देखो आप, ऊपर से तो दिखाई नहीं देते, इस कैमरे से देखो आप कितने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं ना। इसके अंदर दूर दूर दिखाई दे रहे हैं आपको, पर दोस्तों ये इतने ज़्यादा दूर दूर है नहीं, क्योंकि ये उगेंगे ना उसके बाद में मैं दिखाऊंगा। ये है पास पास ही, पर ये कैमरा ही है, माइक्रो कैमरा है ये कोई इसका फ़ोन का, तो ये दिखाता ही ऐसे है। दिखा तो बिल्कुल अच्छे से रहा है दोस्तों, ये छोटी चीज़ों को बिल्कुल सही से दिखाता है। ये देखो दोस्तों इन चींटियों के है ना मुँह में, आप गौर से देखना, इनके मुँह में ना बीज है जो ब्लैक कलर का है, तो हो सकता है आपको सही से दिखे ना, पर ये जो मैंने आपको दिखाया था ना अभी मूली वाला बीज, तो उस बीज को है ना ये उठा उठा के लेके आ रही है अपने बिल के अंदर। ये देखो दिखा क्या, ये इसके अंदर देखो ये कितना बड़ा बीज उठा रखा है। ये दोस्तों ब्लैक कलर का होता नहीं बीज, बीज का कलर तो वाइट सा ही होता है, थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा। इसके ऊपर तो है ना कोई खाद वगैरह लगाई हुई है ताकि ये अंकुरित होने के लिए सही हो। ये गाजर का बीज लाया हुआ है दोस्तों, ये गाजर का बीज मैं आपको दिखाता हूँ। गाजर का बीज आप देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि ये सौंफ है, गाजर का बीज नहीं है। ये देखो, क्योंकि मेरी तो पहले देखी हुई है गाजर का बीज दोस्तों, आपका नहीं देखा है तो ये देखो बिल्कुल सौंफ की तरह लगता है ना, पर ये सौंफ नहीं है दोस्तों, ये गाजर का बीज है। मैं आपको इसकी थैली के ऊपर लिखा हुआ है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये रहा गाजर। ये दोस्तों वहाँ से तो पानी सही से चला नहीं, क्योंकि आपने देखा ही था दीवार के पास ऊंचाई थी, इधर ऊंचाई थी नहीं, तो ऊंचाई की तरफ पानी कभी चलता ही नहीं। इसलिए चाचा जी इसको है ना प्रदीप छिड़काव कर रहे हैं, ताकि जो बीज उठा के ले जा रही थी ना चींटियाँ, वो न उठा के ले जाएं। ये इधर दादाजी लगे हैं इस क्यारी के अंदर दोस्तों, गाजर का बीज लगाएंगे। ये देखो दोस्तों ये सलगम का बीज है, देखो आप बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां सी दिखाई दे रही है ना, ये ऐसा ही है छोटा छोटा दोस्तों। अब वो पानी है ना हमने दीवार की तरफ से शुरू कर दिया, ताकि इस क्यारी के अंदर पानी तो लगाना ही है। मूली लगा दी। ये इधर ताऊ जी और दादाजी है ना, वो गाजर वाला बीज है ना उसको बिखेर दिया था क्यारी के अंदर। अब इसको है ना हाथ से मिला रहे हैं, ताकि उसके ऊपर है ना थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाए। ज़्यादा मिट्टी आ जाए ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो उग नहीं पाती सही से, और उसको बीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब ये है ना हाथ से मिला रहे हैं उसको। ये इस क्यारी के अंदर आराम से पानी चल रहा है, चाचा जी ने चला के छोड़ दिया। अब तो इधर से तो पानी चला ही जाएगा दोस्तों इधर, क्योंकि दीवार के पास तो ऊंचाई थी। ये देखो दोस्तों इधर क्रिकेट टूर्नामेंट भी चल रहा है, छोटे बच्चों का क्रिकेट खेल रहे हैं आराम से, साथ में मिस्त्री भी लगे हुए हैं। इनका अब अच्छे से क्रिकेट चल रहा है, क्योंकि अब भूमि समतल हो गई है ना यहाँ पे। उसके बाद में कंप्यूटर कराई लगा दी थी दोस्तों, मिट्टी डालने के बाद में मिट्टी डाली, उसके बाद में 200 के लगभग जैविक खाद की ट्रालियाँ डाली इसके अंदर। ये थोड़ा निर्माण कार्य अभी अधूरा है दोस्तों। ये इसके पास में है ना
मकान है, इसके पास में चारों तरफ है, ये दीवार निकाल रहे हैं ताकि ये इधर अलग हो जाए। कंप्यूटर लगाने के बाद में दोस्तों बच्चों के मौज हो गई अच्छे से, क्योंकि इनका अब खेल अच्छे से चल पाता है। अभी तो ये कुछ समय के लिए खाली रखेंगे। ये चाचा जी बोल तो रहे थे कि इसके अंदर देखेंगे सरसों बेच सकते हैं, पर ये दोस्तों इसके अंदर बाग लगाना था इनको। अब की बार है ना, ये थोड़े लेट हो गए। इसके अंदर मिट्टी वगैरह डाली और खाद वगैरह डाली, उसके बाद में इसको एक लेवल किया कंप्यूटर कढ़ाई से, तो उसके अंदर समय लग गया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अब बाग लगाएंगे बाद में। ये देखो इधर सूर्य देव है, आज मैं आपको गांव से बना के दिखाता हूँ टाइमर। दोस्तों बच्चों ने तो क्रिकेट प्रतियोगिता छोड़ दी, अब नई प्रतियोगिता कर रहे हैं। अब ये खेल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर से, उछल कूद का कोई खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से छलांग लगा रहे हैं। ये देखो इनका अच्छे से टाइम पास चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे नई नई मिट्टी है, बढ़िया साफ सुथरी, न कोई कचरा है। हम तो घर की तरफ चल दिए थे दोस्तों, पर बस स्टैंड के ऊपर छात्रावास बना हुआ है, वहाँ कुछ लोग थे तो वो देखने जा रहे हैं अब क्या हो रहा है वहाँ। दोस्तों छात्रावास का तो निरीक्षण चल रहा है। इस बिल्डिंग को अब गिराया जाएगा, क्योंकि यह वैसे भी गिरने वाली हो चुकी है दोस्तों, जर्जर हालत में है। क्योंकि यह बहुत पुरानी बनी हुई है दोस्तों, 1960-70 के दशक की बनी हुई है। तब आसपास में है ना स्कूल नहीं हुआ करते थे, और हमारे गांव में स्कूल था, और हमारे गांव में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी था, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो इसके लिए यह दोस्तों सरकारी छात्रावास बना हुआ था हमारे गांव में। तो अब यह बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है दोस्तों, और इस जगह पर अब छात्रावास की आवश्यकता नहीं है। अब तो हर गांव में स्कूल है दोस्तों, तो यहाँ कोई और चीज़ बनेगी।